हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रही हूँ 10th क्लास का जो चैप्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में नाम सुनते हैं। जेनेटिक्स वर्ड जब हमारे कानों में आता है, जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स। हमने पढ़ा है ह्यूमन, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए मींस जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की तो डीएनए जो है हाईली क्वाइल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर हम सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो निकाल लेते हैं, दैट इज जी, मतलब जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। और एक जीन के ऊपर हमारे जो है दो क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड क्रोमोसोम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द करेक्टर वी हैव। हमारे आई का कलर, हमारे हेयर का कलर, हमारी फिजिक्स, सब कुछ जो है वो इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, देयर इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर इन 23 पेयर। ठीक है, तो जो जेनेटिक्स है इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। अब जीन्स की स्टडी जो है सबसे पहले जो है मेंडल ने की थी, बट जिस टाइम पे उन्होंने स्टडी की उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मतलब हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। तो बाद में उनकी स्टडी जो है, उनके थीसिस जो है वो सही साबित हुए एंड उसके बाद उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है बोला गया। उन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी की, तभी मैंने यहाँ लिखा है प्लांट चूज। पी प्लांट जो उन्होंने चूज किया था, पी प्लांट में उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब होता है जैसे हाइट का करेक्टर उन्होंने लिया तो एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। अब उन्होंने जो स्टडी की उन्होंने क्रॉसेस करवाए, 7 करेक्टर चूज किए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हाइट का एग्जाम्पल जो है वो चूज किया, उन्होंने क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर जो है वो ड्वार्फ प्लांट लिया। उन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद जो उनके पास जनरेशन आई, पहली जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन, तो वो सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे। तो उन्होंने बोला कि जो भी करेक्टर F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, अब ये फैक्टर उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आया कि अगर 3 प्लांट टॉल हैं तो एक ड्वार्फ भी आ रहा है, जबकि ये तो सेल्फ पॉलिनेटेड था। इट मींस कि F1 जनरेशन में ड्वार्फ वाला करेक्टर कहीं ना कहीं था, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाया ड्यू टू डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें ये जो इसी तरह से उन्होंने सारे क्रॉसेस जो थे वो ड्रॉ किए थे। अब ये जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमारे पास आता है और उन्होंने जैसे ये कैपिटल T रिप्रेजेंट किया कि डोमिनेंट करेक्टर के लिए, और जो स्मॉल लेटर हैं वो हमारे उन्होंने रिप्रेजेंट किए रिसेसिव करेक्टर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जीन्स की जो थी वो स्टडी की थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।